जय श्री राम। यह कहानी जोधपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, ठंडी बावड़ी, वहाँ की है। वहाँ एक हीरा लाल और उसकी पत्नी काजल वहाँ रहते थे। अपने उनकी गायां हैं और उनके खेती का काम है। उनके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े 8-10 साल के, सोनम और रवि, 2 बच्चे। हीरा लाल के माता पिता और एक बड़ा भाई भी है और उनकी भाभी भी। काजल अपने बच्चों को लेके और गायों को लेके अपने खेतों पे गई। खेतों में पास में गाया चरा रही और उसका बेटा वहीं खेल रहा और रवि दौड़ता हुआ वहाँ पास में ही तालाब के किनारे 2 छोटे छोटे खरगोश के बच्चे घूम रहे हैं। तो बोले, देखो मम्मी, यहाँ कितने प्यारे खरगोश के बच्चे हैं। बोले, तेरे हाथ नहीं आएंगे, तो इनके पीछे मत भाग। वो तो माँ बेटी अपनी गाया चरा रही और वो खरगोश के पीछे भाग भाग के तालाब की ओर चला गया। वहाँ तालाब की पाल पर और भी कुछ बच्चे सामने के महीने में जो तालाब फुल भरा हुआ सब नहा रहे हैं और रवि भी खड़ा हो गया, देखने लग गया। खरगोश के बच्चे तो खेत की तरफ चले गए और वो तालाब में नहाते हुए लोगों को देखने लगा। कूद कूद के सब नहा रहे हैं और एक लड़का बोला, रवि तू भी नहा ले, बहुत ही अच्छा लग रहा, तरना सीख जाएगा। वो बोला, नहीं, मेरी मम्मी मारेगी मेरे को। बोले, नहा के तो देख, हम तुझे सिखा देंगे। और रवि ने उनकी बात मान के उसका भी मन कर आया। उनने सोचा ये सिखा देंगे मेरे को, और ऊपर से कूद गया तालाब में। तालाब गहरा था, फुल भरा हुआ था बारिश की टाइम में। अब वो लड़के उसे नहीं संभाल पा रहे हैं, वो तो गहराई में चला गया और दे ढूंढने लगे आसपास में, तो नहीं, बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा और चिल्लाने लगे, काकी जल्दी आओ काकी। और रवि गिर गया है तालाब में। ये नहीं बताइए हमने खुदवाया ऐसे ज़बरदस्ती। और काजल वो भाग के आई उसकी बेटी और देखे तो वो डूब रहा उसका बेटा रवि। और काजल भी नहीं तर जानती, फिर भी बेटा को बचाने के लिए कूद गई। वो तो लड़के सारे किनारे हो गए, छोटे छोटे थे जो, और बचाने लगी। अंदर कूद गई। अब बेटा अलग डूबे और माँ अलग डूबे। वहां से एक बड़ा सा लड़का जा रहा और वो सब किनारे खड़े खड़े चिल्ला रहे, भैया तुम आ जाओ, काकी भी डूबने लग गई है। और लड़का आया, कूदा करा, लड़का को पकड़ के बाहर निकाला, जब तक काकी डूब गई। और काकी का काफ़ी देर तक पता नहीं चली, तालाब की बहुत गहराई थी और काकी खत्म हो गई। 4-5 जनों ने मिलके नाव चला के काकी को घंटा भर के मुश्किल कुआर में निकाल तो दिया, पर बच नहीं पाई, पानी भर गया पेट में। और फिर उनके गांव के वहाँ जाके उनके घर पे बोला कि ऐसे ऐसे डूब गए। रवि को बचाते हुए काकी भी नहीं रही अब, और सब दुख के साथ उठा के रोते हुए घर पे ले गए। अंतिम संस्कार करा और उसका पति बहुत दुखी हुआ, हीरा लाल। और अंतिम संस्कार करके ब्राह्मण जी माए धूप करा और हीरा लाल की बहन आई। बोले, भैया हमें बहुत दुख हुआ, भाभी नहीं रही। और
बहन ने बोली, मेरे ससुराल में एक अच्छा परिवार है भैया, तुम दूसरी विवाह कर लो, और ऐसे कैसे तुम दुखी दुखी जीवन काटोगे, लड़की भी छोटी है। और हीरालाल के माँ बाप भी बोले, नीलू तुम सही कह रही हो, इसका ब्याह करवा लो कहीं से, तुम्हारे ससुराल में कोई अच्छा परिवार हो तो। और उसने अपने ससुराल में उसकी बहन ने जाके नीलू ने और उसके माँ बाप ने बात करी। वहाँ भी उसके ससुराल में ज़मींदारी थे, वो भी खेती बाड़ी का काम करते थे। उनकी एक बेटी थी इंदिरा नाम की, उससे विवाह की बात करी। बोले ठीक है, हमें तो विवाह वैसे ही करना था, तो उनके कोई एक बेटी है, उससे कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कि ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बेटा है एक बेटी है। और अच्छी तरह विवाह करवाया उसकी बहन ने, और विवाह करवा के नई माँ घर पे ले आए। ऐसे करते करते 7-8 साल बीत गए उनके, खुशी खुशी परिवार रहने लगा। और वो भी, हीरालाल भी अपना खेती बाड़ी का काम करता था, गायों का दूध डेयरी पे डालता और दूध बेच के अपना परिवार चलाता। जो भी खेतों में फसल होती उससे अपने घर चलाता। इंदिरा के भी पहली एक बेटी हुई। 1 साल में एक साल बाद एक लड़का और हुआ। रवि और उसकी बहन सोनम अपने पिताजी के साथ में मिलके खेती का काम संभालते बराबर। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और सोनम 16-17 साल की हो गई और रवि बड़ा था, वो 18 साल का हो गया। इंदिरा के भी 2 बच्चे, वो ही बड़े बड़े हो गए। एक दिन हीरालाल और उसके माता पिता बैठ के विचार करने लगे कि सोनम बड़ी हो गई है, इसका भी किसी गांव में रिश्ता देख के विवाह करवाने हैं। तो उनके पिताजी ने बोला कि ठीक कह रहे हो, आसपास में गांवों में कोई लड़का देखो बढ़िया सा और सगाई कर लो, अगले साल इसका भी विवाह कर लेंगे। एक पास कई जमींदार का अच्छा पढ़ा लिखा लड़का देख के सोनम की बात सगाई तय कर दी। और घर पे मेहमान आए, सोनम को भी अंगूठी अंगूठी पहरा के शादी का जोड़ा देके सगाई करके पक्का कर दिया ब्याह अगले साल के लिए। इंदिरा कहने लगी, ब्याह तो पक्का कर लिया सोनम का, हम पे इतने पैसे नहीं है विवाह के लिए, देन दाइज काफ़ी शादी में खर्चा आएगा। हीरालाल बोला, अब नहीं है तो सब कोई न कोई जुगाड़ कर ही लेंगे, जहाँ मैं दूध डाल के आता हूँ डेयरी पे, कुछ पैसे उनसे लेंगे, विवाह की तैयारी कर ही लूँगा। इंदिरा बोली, चलो जुगाड़ तो कर ही लोगे, तो भी कर्ज ही होगा ना, क्यों नहीं इन दोनों बहन भाई को गुजरात का पैसा कमाने के लिए भेज लें, वहाँ बहुत अच्छी कपास की खेती होती है, दोनों बहन भाई काम करेंगे तो कुछ पैसा कमा कर लाएंगे तो विवाह में मदद मिलेगी। रवि भी बड़ा हो गया है, सोनू भी बड़ी है, सोनू भी संग काम कर लेगी कपास तोड़ाने में, वहाँ अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। हीरालाल बोला, कैसी बात कर रही है, सोनू को भी भेज दूँ? रवि की बोली, इन दोनों बच्चों को कहाँ भेज दूँ बे? तो इंदिरा गुस्सा में होकर और लड़ती हुई बोली, एक तो तुम्हारे माँ बाप का बोझ ऊपर,
इनकी हारी बीमारी देखनी होती है, और ऊपर से इनका विवाह का कर्जा। क्या मैं अपनी सारी ज़मीन बेच दूँ, अपनी गाय बेच दूँ, मेरे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रखूँ? कमाने तो इन्हें दोनों बहन भाई को जाना ही होगा। और जब इंदिरा ने ज़्यादा क्लेश करा तो रवि बोला, पिताजी तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ लोग गांव के गए हुए हैं गुजरात में, वहाँ खेती में काम करते हैं, अच्छे खासे पैसा कमाते हैं, हम भी चले जाएंगे। तो सोनू बोली, हाँ भैया मैं भी तुम्हारे संग चलूँगी। हीरेलाल और इसके माँ बाप तो गुजरात भेजने से राजी नहीं थे, पर उन दोनों बच्चों ने हाँ कर ली कि हम जाएंगे, कुछ पैसा कमा के लाएंगे तो ब्याह अच्छी तरह होएगा। और उन्हें भेजने की खुशी में इंदिरा ने उनके लिए फटाफट पराठे बनाए, सब्जी बनाई और उनके रोटी रास्ते के लिए बांध के, और बोले, अच्छा खासा कमा के आ जाना, भूल मत जाना वहाँ कि हमें घर जाके कहीं वहीं तुम सारे पैसे खर्च करके आओ। और फिर बोले, हमें काम ही नहीं मिला। कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, हम कमा के ही आएंगे। और इंदिरा ने उनको भेज दिया। हीरालाल उदास सा हो गया और वो तांगे गाड़ी में बैठ के और बस अड्डे की ओर गए और गुजरात की तरफ निकल लिए। और वो दोनों बहन भाई बस से गुजरात पहुंच गए। वहाँ जाके वहाँ ज़मींदारों के पूछने लगे, कई ज़मींदार हैं, पूछने लगे, भाई कोई खेती में कोई काम मिल जाएगा हमें? वहाँ पास में ही खेत में एक बकरी चराता था सोवन। उसने बोला, भाई तेरा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? कि हम जोधपुर से आए हैं, मेरा नाम रवि है, मेरी बहन का नाम सोनू है, हम यहाँ काम करने आए। बकरी चराकर ने बोला कि हाँ मैं बताऊँगा तुम्हें काम। पास में एक ज़मींदार है, उसके खूब कपास और मूंगफली का खेत है, अपने आदमियों को अच्छी खासी तनख्वाह देता है और मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। लेकिन ठीक भाई, तेरा धन्यवाद। वहाँ का एक ज़मींदार रतन और उसकी पत्नी अच्छे खासे ज़मींदार थे। उनके कपास की खेती और खूब अच्छी खासी मूंगफली के खेत, एंडी का तेल के खेत होते थे। उस बकरी चराकर ने उनकी बात रतन से करवाई कि ये दोनों बहन भाई काम करने हैं, आप अपने खेतों में लगा दियो। उन्होंने कि और काम अच्छा करेंगे तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और उसने हाँ कर ली रवि ने कि हाँ हम करेंगे। उनको पास में एक कमरा दे दिया ज़मींदार ने, जहाँ और भी आदमी रहते थे, 3-4 काम करने वाले। और दोनों बहन भाई वहाँ रहने लगे और कभी कपास बीनते हैं तो कभी मूंगफली उखाड़ते, ये काम करते थे। और उनने बोला रतन ने कि तुम्हें तो 15,000 मिलेंगे और तुम्हारी बहन अगर काम करेगी तो इनको 10,000 मिलेंगे। उनने हाँ कर ली और दोनों काम पे लग गई। वो गामड़ी इलाका ही था, वहाँ कुएं भी बहुत हैं गुजरात में, वहाँ तो ज़्यादा करके कुआं खोदने का ही काम चलता है। एक दिन उसकी बहन बोली कि भैया हम अपने पास कपड़े नए कपड़ा लेके आते हैं मार्केट में चल के। और ज़मींदार रतन से बोले कि आज हम बाज़ार जाएंगे, आज की हमें छुट्टी चाहिए, हम कपड़े लेंगे, हमारी बहन के कपड़े नहीं है। हमने बोला ठीक है भाई, कल से लग जाना, आज की छुट्टी। और बाज़ार में से अपने और भी घर का कोई सामान और अपनी बहन को कपड़े दिलवाए। रवि ने खुद अपने लिए लिया और दोनों बहन भाई और वो बकरी चरा का उनका दोस्त बन गया सोवन, वो भी उनके संग गया। तीनों लेके वापस घर पे आए और
चराका ने बोला कि देख बहन, यहाँ सावधान रहियो, और सब तो ठीक है, ज़मींदार जी भी ठीक है, पर यहाँ थोड़े जंगल सा है, खेत बावड़ी, यहाँ और भी डर है। उन्हें बोले कि और क्या डर है भैया? नहीं, संभल के रहना, तालाबों से इनसे थोड़ा दूर रहना, ऊपर के चक्कर भी बहुत होते हैं यहाँ। कई लोग कुआं खोदते खोदते कुआं में मर जाते हैं, और तालाबों में यहाँ कई तरह तरह की कहानियाँ होती है। सोवनी उनके पास में ही घर था, वो तो बकरी चराने का काम करता था। उसकी बहन भी थी नीतू, तो नीतू और वो सोनम मिलके एक दिन कुआं पे पानी लेने गई, और दूर पड़ रहा था गांव से कुआं, वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, खेत थे, वहाँ से पानी भरने गई। और सोनम कुआं में झांक झांक के कह रही, तेरे भाई तो ऐसे कह रहा था कि कुआं खोदते समय में यहाँ मर जाते हैं, हमें तो कोई मरा हुआ आदमी नहीं दिख रहा। और ऐसे मजाक से उड़ा रही कि डरा रहा होगा हमें, कि नहीं बहन सही कह रहा था, यहाँ कुआं खोदते समय कई हत्याएँ हो जाती है, सावधान रहना। तो ऐसे कह के दोनों घड़ा भर भर के और अपने घर आ गई। जैसे उसने घड़ा उतारा, एक सुंदर सा लड़का कुएं पे से उसके पीछे पीछे आ गया, उनको दिखाई नहीं दिया, और आके बोला, सोनम तेरा भाई कहाँ है? कि मेरा भाई तो काम पे गया हुआ है, आज मैंने छुट्टी कर ली है। बोले तू कौन? कि मैं जहाँ तू कुएं पे बात कर रही थी ना अपनी सहेली के संग, वहीं पास है मेरा घर है, मुकेश नाम है मेरा। क्या अच्छा। अब उसे बताने लगा, सोनम तुम बहुत अच्छी हो, और वो बोला मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, कैसे तू मेरी बड़ाई मारे जा रहा है। फिर एक दिन वो पानी भरने गई सोनम, और कुएं पे वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ मिल गया। बोला सोनम पानी भरने आई है, मैं पानी भरवा लूँ? बोले नहीं मैं भर दूंगा। तो वो बाल्टी खींच खींच के पानी भर के दे रहा उसका घड़ा, और उसे लगा बढ़ाता जा रहा। अब वो हैरान होने लगी सोनम। उसके चक्कर में उसने काम पे जाना भी छोड़ दिया, कभी काम पे जाती मूंगफलियाँ खेत में अपने भाई के संग, कभी नहीं जाती। और वो उसको कभी कुएं पे दिखाई दे, कभी उसके घर तक आ जाए, कभी सपने में भी वो मुकेश दिखाई दे। फिर भी अपने भाई से नहीं बताया उसने कि ऐसी ऐसी बात है, ना अपनी सहेली से बताया। एक दिन सोवन का बकरी चराका का दोस्त के घर उसकी बहन का ब्याह था, तो उसे न्योता दिया था। तो उसका भी भाई रवि और सोवन सब ब्याह में जाने लगे, और उसकी बहन से भी बोला भाई तू भी चल ब्याह में। वो बोली तुम होके आ जाओ, मैं घर पे ही रहूँगी, रोटी पानी बना लूँगी। और वहाँ तो ब्याह में रात को 10-11 बजे तक ब्याह में नाच गाना चलता है। और वो उसकी बहन रवि की बहन घर पे अकेली, और वो लड़का रात को मुकेश आ गया, और मुकेश काफ़ी देर तक उसके घर पे बैठा रहा। उसने उसको चाय पानी पिलाया और बोला कि तेरा भाई कितने बजे तक आ जाएगा? अभी आ जाएगा, ब्याह में से 10 बजे तक आ जाएगा। पहले तेरा भाई कितना प्यार करता है उससे? मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी तो तुझसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। तू दिखाई नहीं देती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तेरा कुआं पे इंतजार करता हूँ। बोला अगर तेरा भाई इतना प्यार करता है तो थोड़ा सा ही दूर यहाँ पास में जंगल है, वहाँ एक तालाब है, वहाँ से एक घड़ा पानी मंगवा कर देख अपने भाई से तेरे नहाने के लिए। जो कुछ उसी पानी से जो नहाता है ना, इतना सुंदर हो जाता है ना कि उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। वो बोली अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अपने भाई को ज़रूर कहूँगी, आ जाएगा तो मैं अपने भाई से ज़रूर पानी मंगवाऊँगी। तो वो बोला मुकेश कि हाँ ठीक है, मेरे बारे में मत बताइयो कि मैं तेरे से मिलने आता हूँ यहाँ अपने भाई से। कि ठीक है। और उसका भाई रात को ब्याह में से आया, उसका दोस्त, उसकी सहेली, और आके उसका भाई बोला सोनम तू अभी सोई नहीं?
कि नहीं सोई भैया, मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा कि तुम कितने बजे तक आओगे। कि ब्याह कैसा रहा? कि हाँ सब ठीक था, तू भी चलती तुझे भी अच्छा लगता, वहाँ खूब नाच गाना हुआ, कल तो चलेगी ना? कि नहीं भैया मेरी तबीयत सही नहीं है। तो अपनी सहेली के सामने और सबके सामने बोलने लगी कि भैया यहाँ पास के जंगल में एक तालाब है, वहाँ से एक घड़ा पानी जल लेके आओ तुम भर के, तो उससे जो नहाता है उसे बहुत ही सुंदर हो जाते हैं और वो कभी बीमार नहीं होता, अच्छा होता है। कि तुझे कैसे पता? और उसकी सोहन की बहन बोली कि तुझे वहाँ जंगल का कैसे पता चली? वो बोली रवि भैया बिल्कुल मत जाइयो, वहाँ तो बहुत डरावनी जगह है, भूत प्रेत सब रहते हैं वहाँ, डायनियाँ जानियाँ, और वहाँ तू मारा जाएगा कभी भी, ऐसी वहाँ कोई जल ला नहीं सकता, जो भी जाता है वहाँ डूब जाता है, ऐसा तालाब है। इसलिए इसे कैसे पता? ये तो इसको तो तुझे किसने बताया? कि नहीं मेरे को किसी ने नहीं बताया, एक गांव की औरत जा रही थी उसने बताया। कौन है, उसका नाम क्या? बता। कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं जानती नहीं हूँ। उसके भाई ने एक और सोहन की बहन पास में ही गांव में शादी कर रखी, जो उसके घर भी रवि कई बार मिल के आ गया, उसे भी अपनी बहन बना रखा है, मुँह बोली बहन धर्म की। रवि ने बोला कि बहन चिंता मत कर, यूँ मत घबराइयो कि वो जल में नहीं ला सको, तो इनके सामने बता, मैं जमींदार का घोड़ा लूँगा और मैं ले आऊँगा वो जल, ते अपना मन मत मार। के तो क्या? हाँ भैया फिर तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और रवि अपना ज़मींदार जी से रिक्वेस्ट करके घोड़ा मांगा कि हमें एक दिन के लिए घोड़ा दे दो, हमें कोई ज़रूरी काम है, हम वापस ला के दे देंगे। और सोहन के घर से तलवार लेके घड़ा लेके निकल गया वो जल लाने तालाब का, जहाँ बहुत ही डर बताते हैं। रास्ते में जो सोहन की बहन की शादी कर रखी थी वो गांव पड़ा, तो उसने बोला भैया कहाँ जा रहा है? कि मैं उस तालाब से पानी लाने जा रहा हूँ। कि तू पागल हो गया है? अरे वहाँ तो उस तरफ तो कोई जाता भी नहीं है, तू कैसे, तुझे किसने बोला? कि मेरी बहन को एक लुगाई ने बताया कि वो जल लाए तो उसे बहुत ही अच्छा होता है, और मेरी बहन बीमार सी रहती है इसलिए उससे सही हो जाएगी ना के। करे पागल मत हो, तू मरना चाहता है क्या? वहाँ मत जा। कि नहीं बहन, मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकता। कि अच्छा तू नहीं दिल तोड़ सकता तो ठीक है, मेरी बात नहीं मानेगा, जा रहा है, राम जी तेरी रक्षा करे, और तलवार अपने हाथ में ही रखियो, और वो भी रात के टाइम में लाना होता है 10 बजे तक। तो तू जब जल भर के ले आए घड़ा भर के तो मेरे से ज़रूर मिल के जाइयो। कि हाँ वो बात तेरी मान जाऊँगा मैं, तो मैं जल लेके ज़रूर आऊँगा। और उसकी बहन से मिल के और घड़ा लेके पहुँच गया दूर जंगल में, जो तालाब का झील सन हरा हरा जल है वहाँ। पहुँच तो गया रात में 10 बजे, और वहाँ उसको अचानक डर सा लगने लगा, तरह तरह की आवाज़ें आने लगी, चुड़ैलों की, डायनियों की। फिर भी उसने हिम्मत करके तलवार लेके और जय श्री राम करके घड़ा तालाब में से भरने लगा। तो कई दाड़ियाँ तरह तरह की शक्ल लेके उस घड़े में वहाँ से तालाब में से निकली, और जल्दी से घड़ा भर के और लेके 2-3 चुड़ैलें सामने आई, उनको तलवार से काटता हुआ आगे घोड़ा लेके तेज से भागा। बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल के और आया। जब वापस अपनी उसी धर्म की बहन के पास आया और बोला बहन तो सच कह रही थी, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, और ये तो भगवान की कृपा नहीं होती तो आज तो मैं जिंदा नहीं आता, वहाँ तो बहुत चुड़ैले भूत है। और जल तो लिया आया घड़ा भर के। उसकी बहन ने बोला ठीक है सुबह चले जाना, और अपना घड़ा या मेरे को दे, मैं यहाँ रख दूँ, और तू अभी रोटी वोटी खा, रात में कहीं मत जा, बहुत रात हो गई है, सुबह निकल जाना।
और उसे रोटी वोटी खिला के उसकी बहन ने, धर्म की बहन ने अपने घर पे सुलाया। उसकी धर्म की बहन समझ चुकी थी कि इसकी बहन का कोई न कोई चक्कर है, नहीं तो अपने भाई को इतने डरावनी जगह पे नहीं भेजती मरवाने के लिए। और उसने अपना उसका घड़े का पानी तालाब का लाया हुआ अपने घड़े में पलट के और छुपा लिया, उसका मुंह बांध के, और अपने मटके का पानी जो साधारण पीने का उसके घड़े में डाल दिया। पानी बदल दिया उसकी बहन ने। और जब सुबह उठा, बोले बहन ला मेरा घड़ा, मैं अपनी बहन को दूंगा। तो उन्हें बोले ले जा भाई, खुशी खुशी ले जा, अब मेरी कभी ज़रूरत हो ना तो ज़रूर मुझे याद करना। जैसे सोहन मेरा भाई है वैसे तू भी मेरा भाई है। अब तेने धर्म की बहन बना ली, मुझे राखी पे ज़रूर याद करियो। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन, अब मैं जाता हूँ। और वहाँ से अपना घोड़ा लेकर निकला। तो उसका घोड़ा बड़ा ही समझदार था, ज़मींदार। अब उसकी बहन को प्रणाम कर रहा, तो वो उसकी बहन उसके घोड़े के सिर पे हाथ घुमा के, उसका घोड़े का नाम हीरा था, और बोल रही है अगर ये तो बुद्धू है, अगर कोई ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो तो तू ज़रूर मेरा घर मत भूलना, घर पे आ जाना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगी। उसे पता थी कि कोई कोई परेशानी होने वाली है। वो घोड़ा लेके जा रहा, और आगे वो मुकेश जो जिंदा ही नहीं था उसकी बहन के संग खूब बतला रहा, उसी की रात भर उसके संग रहता, और उसने अपने चक्कर में बांध दिया। और बहन भी नहीं समझ पा रही, बहन समझ रही कि कोई जिंदा लड़का है। और अब जैसे ही उसका भाई मूसा और वो घोड़ा इन्हें आया, तो बोला मेरे भाई आ गया, और जल्दी से वो मुकेश खड़की की तरफ से होके भाग गया। और भाई ला के घड़ा दिया, कर ले बहन अपने मन में मत रख, कहीं ऐसा मत कहना कि मेरे माँ बाप यहाँ नहीं है तो मेरे भाई मेरे को किसी चीज़ से तरसाता। ले, इतना डरावनी जगह से भी तेरा भाई तुझसे इतना प्यार करता है, लेके आ गया जग कि हाँ भाई। और उस घड़े से ढाई, वो तो साधारण पानी था, उससे कुछ भी नहीं हुआ नाई। और आप बोली कि भैया मैं तो इससे ना तो कोई सुंदर हुई ना कोई बात, कि मुझे नहीं पता, तेने जो बोला मैं वो ले आया हूँ बस। शाम को फिर पानी भरने गई। बोले सोनू तेरे भाई वहाँ से तालाब से चल लेके आ गया कि हाँ। तो वहाँ भी इसका मन में कह रहा है कि वहाँ से जिंदा बच के आ गया, कुछ और नया जुगाड़ करना पड़ेगा। और सोनम से वो कहता है मुकेश तू अपने भाई से आज ये पूछियो, तुझे इतना प्यार करता है ना तो ये पूछियो कि भाई कमरे में बुला लियो भाई, और मैं छुप जाऊंगा, तू उसे बोलियो मैंने कभी कैदी नहीं देखे। तो कि हाँ कैदी, कि हाँ कि कैदी नहीं देखे, कैदी बन के दिखा। तो जैसे उसका भाई आया और वो बोली सोनू कि भैया अब तो तुमने सब मेरी इच्छा पूरी करी, अब मैंने कभी कैदी नहीं देखे। वो बोले पागल, कैदी बनने में क्या है, कैदी में तुझे बन के दिखा देता हूँ अभी। तू ऐसे कर, मुझे ना चारपाई के नीचे बांध दे रस्सी से, हाथ पैर सब बांध ले मेरा, और कस के बांध दे, और मैं कैदी बन जाऊंगा, मेरे सब हाथ पैर सब बांध दे। और उसने सोनम ने अपने हाथों से अपने भाई के हाथ पैर सब बांध दिए चारपाई के, और मुंह पे भी कपड़ा लगा दिया, और बोले अब लग रहा हूँ तेरे को कैदी। ऐसे ही कैदी होते हैं, जब कोई चोरी करते हैं तो ऐसे बांध के डाल देते हैं। और वो खुश हुई कि हाँ भैया मैंने आज कैदी भी देख लिया। और उसने मुकेश को छुपा रखा पीछे से, और उसी के भाई की तलवार लेके और वो मुकेश खड़ा हो गया, और सोनम के सामने उसके भाई को उसने काटना शुरू करा, छोटा छोटा तलवार से काट दिया और तसले में भर दिया। और सोनम उसके साथ खुश, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, भ्रमित कर दिया कि वो अपने भाई को, इतना प्यार करने वाले भाई को काटा और तसला में भर के और रख दिया। और जब उन्हें भर दिया तो उन्हें बोले कि ये घोड़ा भी उसी का है, ऐसा कर ये इस घोड़े के 2 चंटी लगा और इसे बांध के इसका कटे हुए शरीर को और घोड़े के बांध दे ऊपर, और इसको 2 चंटी लगा जो कहीं भी भाग जाएगा, हमारा नाम नहीं होएगा। मुकेश ने उसके घोड़े पे बांध दिया चुन्नी से,
कटा हुआ पूरा शरीर को, और घोड़े के 2 चंठी मारी। वो सोचे हम गांव वाले पूछेंगे तो हमें कोई पता नहीं लगेगा इसका भाई कहाँ गया। और तेजी से घोड़ा का 2 चंठी मारी, हिंडनाता हुआ तेजी से अपनी धर्म की बहन के पास गया, और उसकी बहन के पास जाके घोड़ा लेके उसका कटा हुआ शरीर को लेके खड़ा हो गया। उसकी बहन बोली, जिस बात का मुझे डर था कि इस बहन के किसी के चक्कर में आ गई है और भाई को मरवा ही दिया आखिरी में। और उसने फटाफट जो उसका भाई लाया वो जड़ छुपाया था पूरे उसने उसके हिस्से जोड़े, चद्दर बिछा के, और वो घड़ा का पानी जो उसके पास था उसने उसको पूरे पे डाल दिया। और उसका भाई 5 मिनट में वापिस जुड़ के एकदम खड़ा हो गया। रवि खड़ा हो गया, पूरा सही हो गया। बोले बहन मुझे बहुत नींद आई और मैं तो कहाँ था और कहाँ आ गया। मैं तो अपनी बहन को कैदी बन के दिखा रहा था कि वो नाच पिटा, अभी तो बुद्धि सही कर ले। तो दो ये हम लोग को पहुँचा दिया। ये अगर जल तेरा ये जल है जो वहाँ का ऐसा है जिससे वापिस जीवित हो जाते हैं। मैंने छुपा लिया था और तेरी बहन किसी के चक्कर में आ गई है, वो तो कटवा दिया था। कैसी बात है। और गुस्सा में आया और बोला बहन तलवार दे मुझे। तलवार ली और घोड़े उसी घोड़े पे बैठा और घोड़े से बोला हीरा तू बिल्कुल आवाज़ मत करियो, उसी कमरे के नीचे ले जाकर रोकियो घोड़े को, आवाज़ मत करियो। और आगे देखे तो मुकेश उसकी बहन दोनों आराम से चारपाई पे सो रहे और घोड़ा बिल्कुल नहीं बोला। और जाते ही गुस्सा में उसके भाई ने दोनों की नाड़ उड़ा दी काट के, और बोले मेरा प्यार का इतना इम्तिहान ले रहे थे तो मुझे ही मार दिया। और वहाँ से वापस अपनी धर्म की बहन के पास आया, उन्हें काट के मार के और गाड़ के। उसकी बहन ने बोला सही करा तेने, तुझे कहीं का नहीं छोड़ते। और सोहन ने बोला कि मैंने पहले ही बोला था कि इन कुओं से बावड़ियों से दूर रहे, पर आखिरी में चक्कर में आई गई। फिर वो रवि वहाँ से अपनी बहन के सबसे राम राम करके, और बोलो बहन मैं अकेला, अब जिस बहन के ब्याह के लिए ये आया था उस बहन ने मेरे पे मरवा दिया। अब मैं यहाँ से वापस अपने गांव जाऊँगा जोधपुर, और वहाँ से बस में बैठ के ज़मींदार से जो अपने पैसे थे लेके और जोधपुर आ गया। और आके अपने पिताजी से बोला, अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई और कि पिताजी हमारे संग बहुत ही बुरा हुआ और मैं कभी उधर नहीं जाऊंगा गुजरात की तरफ। उसके पिताजी बोले बेटा तू बच गया वही बहुत है। जब वापिस जीवित आ गया और खुशी खुशी रहने लगे, और उसकी सोचली माँ के कारण अगर वो नहीं भेजती गुजरात तो वो उनके संग ऐसा हादसा नहीं होता। जय श्री राम।